जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी को हमें एक खुशखबर देनी है। फिर से एक बार हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं प्राकृत भाषा का, और वो क्लास लगातार 15 डेज कंटिन्यूसली चलेगा और 4 तारीख से उसका आरंभ हो रहा है, 4 मार्च से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द आपका फॉर्म भर के इसका रजिस्ट्रेशन करें। इसकी फीस रखी गई है सिर्फ 500 रुपए। और ये क्लास में आप प्राकृत भाषा का पूरा व्याकरण आप जान पाएंगे, और प्राकृत बेसिक क्रैश कोर्स आपको बहुत ही जानकारी मिल पाएगी, जिससे आपको प्राकृत भाषा कैसी है वो मालूमात हो जाएगा। जो भी हमारे आगम लिखे हुए हैं, 32 आगम, वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो उन्हें पढ़ते समय आपको बहुत सारी जानकारी हो पाएगी। तो हमारा 4 मार्च से ये हमारा कोर्स चालू हो रहा है। तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर के आप ये कर सकते हैं। हम सभी जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे हम ये फॉर्म पोस्ट करेंगे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 103वां क्लास है, और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए तहे दिल से आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मध्यम वंदामी, भावपूर्वक मध्यम वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मध्यम वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंचन मुक्कारो सव पावनासनो। मंगलानच सव्यसिं परम भगवि मंगलम। परमं हवहि मंगलम। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 90 अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग अभ्यंतर तप के प्रभेद देख रहे हैं। अभ्यंतर तप तो हमने देखे थे, और उनके प्रभेद क्या है, उन प्रभेदों का वर्णन हम देख रहे हैं। कल हमने देखा था प्रायश्चित के प्रकार, प्रायश्चित के प्रकार देखे थे, विनय के प्रकार देखे, वैयावृत्त के प्रकार देखे थे कल। आज हम देखने जा रहे हैं स्वाध्याय के प्रकार। स्वाध्याय का अर्थ हमने क्या किया था? स्व का अध्याय करना है, स्वयं में चिंतन मनन करना है। जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, उसका चिंतन मनन पूर्वक वो स्वाध्याय होनी चाहिए। सिर्फ रट्टा मारना ही स्वाध्याय नहीं होती है। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। तप के रूप में स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं, जिसके कारण से कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो वे 5 प्रकार कौन से हैं, वो 25वें सूत्र में बताया है। आज हमारा 25वां सूत्र है। पहले वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आम्नाय धर्मोपदेशाः, ऐसे 5 प्रकार बताए हैं। और हम लोग जो जनरली जो पढ़ते हैं या हमारे आगम में जो बातें आती हैं,
उसमें है वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुपेहा और धर्म कहा। तो ये जहाँ हमारी पर्यटन आती है, यहाँ तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति जी ने आम्नाय शब्द दिया है उसके लिए। तो इनके अर्थ क्या होते हैं? ये 5 प्रकार से स्वाध्याय होती है। स्वाध्याय जो हम करते हैं वो 5 प्रकार से होती है। तो उसमें सबसे पहले है वाचना। वाचना का अर्थ क्या है? किसी भी विषय मतलब जो गुरु होते हैं हमारे, जो गुरु होते हैं या जो कोई बड़े होते हैं, साधु संत होते हैं, या जो पढ़ाने वाले पंडित वगैरह होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, उनके मुखारबिंद से हमें पाठ लेना चाहिए। जो भी स्वाध्याय करनी है, जो भी आगम पढ़ना है, आगमों का अध्ययन अगर करना है, तो बड़ों के मुखारविंद से पाठ लेना होता है। वे पहले बोलते हैं, फिर हम उनके बाद में बोलते हैं, ताकि उच्चारण हमारा कैसा होना चाहिए। जो भी पाठ बोला जाता है वो एकदम शुद्ध पाठांतर पाठ होना चाहिए, शुद्ध पढ़ना आना चाहिए। और कहाँ ऊपर उठाना है, कहाँ नीचे लेना है, आरोह अवरोह कहाँ होता है, किस प्रकार से हम उसको पढ़ा जाता है, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कौन से लय ताल में पढ़ना चाहिए, या गद्य में हो तो किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये सारा गुरु हमें बताते हैं। जो भी बड़े होते हैं, जो भी उनके जानकार होते हैं, वो हमें बताते हैं। हम अपने पढ़ने जाते हैं तो हम एकदम लाइन से कहीं के कहीं पढ़ते हैं, हमें ह्रस्व दीर्घ का पता चलता नहीं है, कहाँ जोर देना है, कहाँ सहजता से लेना है, इन बातों का हमें ध्यान नहीं रहता है। तो शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी होता है। तो गुरु के मुख से या बड़ों के मुख से विधि पूर्वक जिन वचनों को ग्रहण करना होता है, पहले उनके वचनों को ग्रहण करना मतलब सुनना, और सुनकर वैसे बोलने का प्रयास करना है, उसको वाचना कहते हैं। फिर उसमें सूत्र और अर्थ दोनों का शुद्धता पूर्वक अर्थ करना, मतलब बराबर व्यवस्थित जो शुद्धता पूर्वक पढ़ना तो है, सूत्र को, शास्त्र को शुद्ध पढ़ना है, और फिर उसका अर्थ भी समझने का प्रयास करना है। सिर्फ पढ़ते ही जाना है तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अर्थ भी ध्यान में आता है तो हम चिंतन मनन कर सकते हैं। इसलिए अर्थ को पढ़ना भी जरूरी होता है। और अगर हमें व्यवस्थित पढ़ना आ जाता है तो औरों को भी हम वाचना दे सकते हैं, दूसरों को भी हम पढ़ा सकते हैं। दूसरों को भी पढ़ाना है तो उनको भी व्यवस्थित रूप से उसका विवरण करना है, अर्थ सहित दूसरों को पढ़ाना आना चाहिए, उसको वाचना कहते हैं। और अगर कोई पढ़ नहीं सकता है, किसी को पढ़ना नहीं आता है, या किसी को उच्चारण करना नहीं आता है, या किसी को आंखों में कोई तकलीफ है, किसी को किसी बात की कोई तकलीफ है, तो उनको वे स्वाध्याय सुनाना है। स्वाध्याय को सुनाना, पढ़कर सुनाना, वो भी वाचना का प्रकार होता है। तो ये जो करते हैं हम, तो इसके कारण से हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। आगमों का व्यवस्थित पठन पाठन करना, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। दूसरा है पृच्छना। पृच्छना यानी क्या? पूछना। पूछना मतलब क्या है? अब हम पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, अर्थ भी पढ़ते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, ये अर्धमागधी भाषा होती है, हमारे आगम जो है वो सारे अर्धमागधी भाषा में होते हैं, प्राकृत भाषा में होते हैं। तो इन भाषा से हम अपरिचित होते हैं। पहले ये बोलचाल की भाषा थी, स्वाभाविक लोग इसी भाषा में बोलते थे। पर जैसे जैसे काल परिवर्तन होता गया, भाषा में परिष्कृत होती गई भाषाएं हमारी, और अलग अलग प्रकार की भाषाएं विकसित होती गई। तो उस प्रकार ये जो आगम है, आगमों की भाषा वही रह गई। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा, यही आगमों की भाषा रह गई है। तो हम उस भाषा से अपरिचित है, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए पहले उसमें उसमें अगर हमने कुछ अर्थ में पढ़ा है, तो किसी बातों में कुछ शंका होती है, कुछ शब्दों का अर्थ पूरा ध्यान में नहीं आता है, या किसी बात में कुछ किसी प्रकार की कोई भी शंका उत्पन्न हो जाती है आगे पढ़ते पढ़ते, तो वो जो भी मन में शंका उत्पन्न हुई है, वो भी गुरु के समीप जाना है, या जो भी बड़े हैं जिन्होंने हमें वासना दी है, उनके पास जाना है। और उनके पास जाने के बाद विनय पूर्वक उनसे पूछना है कि आपने ये पढ़ाया था, पर समझाया था, पर मुझे ध्यान में नहीं आया है, इसका अर्थ कैसे हो सकता है, क्या अर्थ हो सकता है, जिज्ञासा पूर्वक शंका पूछना है। और शंका पूछने के बाद जो भी उनके द्वारा जो भी कहा जाता है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। हम लोग शंका पूछ लेते हैं, इधर उधर हमारा ध्यान चला जाता है, कितने लोग हमें देख रहे हैं, किसने हमने शंका पूछी है तो कौन कौन हमारी ओर ध्यान दे रहा है,
किसके किसके में देखो मुझे कितना समझता है, मैं शंका पूछ सकता हूँ। इस प्रकार का अहम का भाव नहीं लाना है। जो भी हम पूछते हैं तो पूछने के बाद उसको व्यवस्थित रूप से ध्यान पूर्वक सुनना भी आना चाहिए, तो वो पृच्छना तब कहलाता है। उसके कारण से हमारा निर्जरा होती है। फिर तीसरा है अनुप्रेक्षा। जो पढ़ा है, जो सुना है, जो पढ़ना जाना है और जिसके समाधान भी हमारा हो गया है, उसके बारे में चिंतन मनन करना। चिंतन मनन कर कर उसको हृदयंगम करना, मतलब जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये अनुप्रेक्षा है। और फिर चौथा है आमनायम। आमनाय का ही अर्थ है पर्यटना, जो हम परावर्तना या पर्यटना कहते हैं। तो पर्यटना यानी क्या, बार बार फेरना, पुनरावृत्ति करना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे हमने पहले नंदी सूत्र का क्लास लिए थे, नंदी सूत्र पढ़ाया था, बहुत लोगों ने करने के लिए भी कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने याद भी किया था। पर याद करने के बाद वापस उसको बार बार फेरा नहीं तो वो भूल जाते हैं। वापिस अभी पूछते हैं तो हाँ तब किया था पर अभी याद नहीं है, फेरा मेरे ध्यान में नहीं रहता है, सूत्र भूल गए हैं। तो ये भूलने की आदत हमें बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण क्या है, हम परावर्तन नहीं करते हैं, पर्यटना नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जिसको बार बार उसको फेरा नहीं जाता है, तो वो बातें बिना काम की हो जाती है। इसके लिए एक ऐसी पहेली जैसा पूछा जाता है, प्रश्न पूछते हैं ऐसे कि पान सड़े घोड़ा अड़े, पान सड़े घोड़ा अड़े, रोटी जावे जल, सीखा ज्ञान भूल जावे, कहो चेला हल। सीखा हुआ, पान सड़ते हैं, जो पान होते हैं, खाने के पान होते हैं, तो वो पान क्यों सड़ते हैं, घोड़ा क्यों अड़ता है, चलते चलते घोड़ा क्यों रुक जाता है। बराबर तुरंत जवाब दे दिया, फेरा न था। तो घोड़ा अड़ जाता है, वो चलता नहीं है, समय पर वो चलता नहीं है, और रोटी जल जाती है, और सीखा हुआ ज्ञान भूल जाता है। इन चारों का जवाब एक ही है। ऐसा क्या है कि किसके कारण से ये चारों बातें होती है, तो कहते हैं कि फेरा नहीं। पान जो होते हैं, पान पट्टी वालों के पास जो पान होते हैं, उनको बार बार फेरना पड़ता है, बार बार उन पानों को उल्टा पुल्टा करना पड़ता है, नहीं तो वो सड़ जाते हैं, अंदर के अंदर जल्दी से सड़ते जाते हैं। घोड़ा, घोड़े को रपेट लगाने फेराया नहीं जाता है तो वो एकदम खड़ा खड़ा रहता है, तो वो अड़ जाता है, फिर जब हमें चाहिए तब वो चल नहीं पाता है। उसको चलने की आदत होती है, चला जितना चलाया जाता है उतना वो चलता जाता है, तंदुरुस्त रहता है, चलता रहता है। तो घोड़ा फिर अड़ता नहीं है, अगर उसको फेरा तो वो अड़ता नहीं है। फिर रोटी जावे, जब तवे पर रोटी डालती है पर उसको उल्टा पुल्टा नहीं किया तो वो जल जाएगी। और सीखा ज्ञान भूल जाए, सीखा हुआ ज्ञान है उसको भी फेरा नहीं तो वो ज्ञान भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी का उत्तर है फेरा न था। फेरा अगर नहीं है और उसकी पर्यटना नहीं की है, बार बार उसकी परावर्तना नहीं की है, तो वो ज्ञान भूल जाते हैं। तो रोज की स्वाध्याय करना, जितना हम याद करते हैं, जितना पाठांतर करते हैं, जितना मौखिक ज्ञान होता है हमारा, तो उसको बार बार फेरना चाहिए। अगर फेरा नहीं तो हमें तपस्या, तप नहीं है, फेरना, रोज का फेरना ये भी एक प्रकार का तप होता है, जिसके कारण से हमारा ज्ञान बराबर टिका रहता है। फिर आगे पांचवा है धर्मोपदेश। धर्मोपदेश या हमारे यहाँ कहते हैं धम्म कहा, धर्म कथा करना। तो जो ज्ञान हमने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, उस ज्ञान को दूसरों को समझाने का प्रयास करना। जितना हमें समझ में आता है, जितनी बातें हमारे ध्यान में आती है, वो दूसरों को कहने की आदत हमारी होनी चाहिए। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या नया सीखा है, कौन सा चिंतन, हमने जो चिंतन किया तो हमारे मन में क्या चिंतन हुआ है, कैसा चिंतन किया है, क्या क्या विचार हमारे मन में आए हैं, कौन सी नई बात हमारे ध्यान में आई है। इस प्रकार से हम जब कहते रहते हैं तो अपना अंतर का ज्ञान खुलता जाता है। कहने की आदत होनी चाहिए, किसी को भी कहो, और जो सुनने वाला सामने होता है उसको कहने की आदत होनी चाहिए। तो ये धर्म कथा कहलाती है, इससे भी हमारी निर्जरा होती है, क्योंकि हम दूसरों को वो ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान पढ़ाते हैं, आगम की बातें कहते हैं,
तो उन सामने वाले के भी मन में रुचि जागृत हो जाती है और वो भी ज्ञान की आराधना करने लग जाता है, तो उसका निमित्त हम बन जाते हैं। तो इसके कारण से हमारी निर्जरा भी बहुत हो जाती है। तो धर्म कथा के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से जो सामने वाला जैसा व्यक्ति है उसको उसी प्रकार से ज्ञान पढ़ाने की आदत होनी चाहिए। तो ये ज्ञान धर्मोपदेश स्वाध्याय का ही एक प्रकार है। तो ऐसे 5 प्रकार है: वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुपेहा और धर्म कथा। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद रहे हैं। फिर आगे का सूत्र है विसर्ग तप जो था, काय सर्ग जो तप था, उसके प्रकार। विसर्ग यानी त्याग करना, विशेष प्रकार से त्याग करना, उसको विसर्ग कहते हैं। तो ये त्याग के जो तप है वो भी 2 प्रकार का है। कौन सा है? 26वां सूत्र है हमारा, बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतरोपध्यो, बाह्य आभ्यंतर उपध्यो यानी उपधि। उपधि यानी जो भी उपकरण होते हैं, जो भी चीजें होती है, एक बाह्य त्याग करना है, एक आभ्यंतर त्याग करना है। 2 प्रकार से विसर्ग तप होता है। बाह्य उपधि क्या होती है? बाह्य जितनी भी वस्तुएं हैं, जो परिग्रह की चीजें होती है, धन धान्य से लेकर वस्त्र पात्र जी गहने, जो जो भी चीजें हमारे पास है, उनका त्याग करना आना चाहिए, समय पर उसका त्याग करना आना चाहिए। उसके साथ हमारी आसक्ति भाव रहा तो हम त्याग नहीं कर पाएंगे। अनासक्ति भाव उसके साथ रखना है। चीजें कितनी रही उसका मतलब नहीं है, उसके साथ आपकी आसक्ति कितनी है वो महत्वपूर्ण होती है। तो आसक्ति का त्याग करना है, उसके प्रति जो ममत्व का भाव है उसका त्याग करना है। तो वो चीजें बाह्य रूप से, द्रव्य रूप से चीजों का त्याग करना है। किसी को भी कोई भी चीजें चाहिए, आवश्यकता है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है वो हमारे पास है तो वो तुरंत उसको देना आना चाहिए। त्याग करने की आदत होनी चाहिए। बाह्य वस्तुओं का भी त्याग करना है और अभ्यंतर उपधियों का त्याग करना है। अभ्यंतर उपधि यानी सबसे पहले तो आसक्ति कम करना है, ममत्व भाव जो है उसको कम करना है। दूसरा, शरीर के साथ भी ममत्व भाव होता है, आसक्ति होती है, वो कम करना है। तीसरी बात, कषाय आदि जो विषय विषय हमारे मन में आते हैं, गुस्सा आता है, अहंकार आता है, कपट होता है, लोभ जागृत होता है, मोह जागृत होता है, ये जो भी राग द्वेष के भाव जागृत होते हैं, ये जो भी विकार भाव है, इन भावों का त्याग करना है। इन भावों का जब हम त्याग करते हैं तो हमारा तप होता है। अंतर से त्याग होना चाहिए, अंदर से त्याग होना चाहिए, सही रूप में त्याग होना चाहिए। सिर्फ दिखावे का त्याग नहीं है, अंतर से सच्चे सच्चे त्याग होना चाहिए। उसको कहते हैं विसर्ग तप। इसके 2 ही प्रकार है, बाह्य और आभ्यंतर। दोनों प्रकार की उपधियों का त्याग करना है, उसको विसर्ग तप कहते हैं। फिर आगे का सूत्र है, ध्यान के अधिकारी और लक्षण कौन कौन से हैं। ध्यान कौन कर सकता है, उसका अधिकारी कौन है और उसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लिए 27वां सूत्र दिया गया है, उत्तम संहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। मतलब ध्यान क्या है और कौन करता है। सबसे पहले ध्यान की बात उन्होंने कही है कि कौन ध्यान, वास्तव में ध्यान कौन कर सकता है, वो अधिकारी का वर्णन किया है। इस सूत्र में इन्होंने ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों बातों का लक्ष्य कहा है, तीनों बातों का जवाब दिया है। ध्याता यानी जो ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है उसको ध्याता कहते हैं। ध्यान यानी जिस वस्तु पर ध्यान किया जाता है, जो क्रिया की जाती है उसको ध्यान कहते हैं। और ध्येय यानी लक्ष्य क्या है, किस बात का ध्यान कर रहे हैं आप, उस लक्ष्य को ध्यान कहते हैं, ध्येय कहते हैं। तो इन तीनों बातों का वर्णन इस सूत्र में किया गया है। तो ध्याता कौन है? उत्तम संहननस्य, उत्तम संहनन वाला। संहनन हमने देखा था, शरीर की रचना जो होती है, हड्डियों की जो मजबूती होती है उसको संहनन कहते हैं। तो ये उत्तम संहनन वाला, 6 प्रकार के संहनन होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तम संहनन कौन सा होता है? वज्र ऋषभ नाराज संहनन। तो वज्र ऋषभ नाराज संहनन वाले जो लोग होते हैं वे एकाग्र चिंता, एक वस्तु पर एक एक ही चिंतन, एक ही कोई वस्तु है या कोई चीज विषय है, किसी भी बात का एक एक बात का चिंतन लेते हैं।
उसमें इतने एकाग्र हो जाते हैं, उसमें सभी प्रकार का निरोध कर देते हैं, बाकी की सभी बातों का निरोध कर देते हैं और उस एक बात पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अब जैसे खड़े खड़े ध्यान कर रहे हैं, तो अंगूठे पर उन्होंने अपने ध्यान रखा है, अपने अंगूठे पर देख रहे हैं, पैर का अंगूठा है उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित कर दिया है। तो वहां एक बार ध्यान केंद्रित कर दिया तो उनकी दृष्टि इतनी से भी इधर उधर जाती नहीं है, एकाग्र चित्त से वो वहां पर ध्यान चित्त का निरोध करते हैं, मतलब चित्त को रोकते हैं। चित्त का निरोध करना मतलब क्या है? चित्त को वहां पर स्थिर करना है, रोकना है। तो जब वो उस एक वस्तु पर एकाग्र चित्त से चित्त को रोक देते हैं, मतलब मन की एकाग्रता पूर्ण वहां हो जाती है, तो उसको ध्यान कहते हैं, ध्यानम, उसको ध्यान कहा जाता है। तो ये ध्यान कौन करते हैं? उत्तम सहनन वाले, जो उत्कृष्ट ध्यान जो होता है, वो उत्कृष्ट ध्यान उत्तम सहनन वाले करते हैं। और वो कितनी देर तक कर सकते हैं? तो 28वें सूत्र में कहा है, आ मुहूर्तात, अहम आ मुहूर्तात, यानी एक अंतर मुहूर्त तक ही उनका इतना ध्यान होता है। एकाग्रता हमारी ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक ही हो सकती है। अगर अंतर मुहूर्त तक भी एकाग्रता हमारी चित्त स्थिर हो गई, बराबर रह गई, तो उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इतनी ज्यादा शक्ति ध्यान में होती है। तो वहां पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान करना है। अब आप लोगों को लगेगा कि यहाँ तो कहाँ है उत्तम सहनन वाले, हमारे पास तो है ही नहीं ऐसा सहनन, तो फिर हमें ध्यान नहीं करना है क्या? नहीं, आपको भी ध्यान करना है, पर वो उत्कृष्ट ध्यान आपका भले ही ना हो, पर ध्यान की प्रैक्टिस तो होती है। उनका अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट में कुछ समय कम तक वो ध्यान कर सकते हैं, इतनी देर तक कर सकते हैं। हम उतनी देर तक सिर्फ शांत बैठकर हमारा एकाग्रता 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए भी एकाग्रता आ जाती है, तो भी हमारे कर्मों की निर्जरा बहुत हो सकती है। इतना ध्यान में महत्व होता है। तो जितना हमारा हो सके, जितनी चंचलता हमारी कम होती है, जितनी एकाग्रता बढ़ती है, उतना बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो उनके मतलब जो अन्य सहनन वाले जो होते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरा अंतर मुहूर्त तक कर सके, पर फिर भी जितनी क्षमता है उतना करना ही, जम शक्य तम की रही, जितना शक्य होता है उतना करना ही चाहिए। और जब न शक्य तम सद्द है, जिसके मतलब हमारी शक्यता के बाहर की बात है, जैसे अब उत्तम सहनन वाले इतना ध्यान करते हैं, हम उतना नहीं कर पाते हैं, पर उसके ऊपर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, तम श्रद्धा है। हम नहीं कर पाते हैं, पर उतनी करने की हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मैं करूंगा, उतना ध्यान मैं करूंगा, ऐसा लक्ष्य हम रखेंगे, तो निश्चित रूप से अभी भले नहीं हुआ है, अगले भव में हमें उत्तम संवहन मिलेगा और हम अपनी ध्यान की साधना आगे बढ़ा सकते हैं। पर अभी हमें शुरुआत तो करनी ही चाहिए। तो इस प्रकार ध्यान के चार ये प्रकार ध्यान के कौन कर सकता है और उनका उत्कृष्ट समय कितना होता है, ये बातें 2 सूत्रों में बताइए, 27 और 28वें सूत्र में। अब 29वें सूत्र में ध्यान के भेद बताए हैं। ध्यान के कितने भेद होते हैं? ध्यान बहुत बड़ा तब, सबसे महत्वपूर्ण तब ध्यान ही है। ध्यान के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा हमारी ज्यादा से ज्यादा होती है। बाकी के जितने भी भेद बताए हैं, वे सारे ध्यान के ही पुष्टि के भेद है। उनमें भी जब हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें एकाग्रता बढ़ेगी, उसमें पूरा ध्यान हमारा केंद्रित होगा, उसी पर चिंतन होगा, तभी हमारा निर्जरा हो सकती है। मतलब वो भी एक ध्यान का ही प्रकार है। विसर्ग में भी, कायल सर्ग में भी ध्यान का ही प्रकार है। प्रायश्चित्त में भी ध्यान के ही प्रकार बताए गए हैं। तो ध्यान हर एक भेद में ध्यान आता ही है। सभी जितने भी तप है, वो सारे तप ध्यान की पुष्टि के लिए होते हैं, ध्यान को सपोर्ट करने वाले तप होते हैं। तो ये ध्यान के भेद बता रहे हैं। पर ध्यान यानी क्या होता है? ध्यान कैसा होता है? हम लोग देखते हैं कि बंदूक से जब गोली चलती है, बंदूक की जो गोली होती है ना, वो गोली अगर हमने हाथ से फेंकी है किसी के ऊपर, तो वो सामने वाला आराम से उसको झेल लेगा, उसको उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं होगा। पर अगर वही गोली बंदूक से जब दागी जाती है, बंदूक पर से चलाई जाती है,
तो वो सीधे उसके सामने वाले के आर पार चली जाती है। तो गोली वही है, फेंकने वाले भी वही व्यक्ति है। पहले सिर्फ हाथ से फेंक रहा था, बाद में उसने बंदूक से फेंका है, तो उसमें दोनों में फर्क क्या हो गया? दोनों में फर्क इतना ही आ गया कि बंदूक से जब फेंकी जाती है तो उसको एक अदृश्य शक्ति सपोर्ट करती है, अंदर की एक पावर उसको सपोर्ट करती है, और इतने जोर से सपोर्ट करती है कि उसका वेग बढ़ जाता है। उस गोली का वेग बढ़ जाता है, और वो वेग बढ़ने के कारण से वो आर पार चली जाती है। जितना ज्यादा वेग होता है उतने वेग सीधे चली जाती है। और हाथ से जब फेंकी जाती है तो उसमें वेग बढ़ने का कोई सवाल नहीं आता है, हम सीधे से साधे फेंकते जाते हैं, तो उसमें वेग नहीं बढ़ता है। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान दृश्य सिर्फ ऐसे खाली बैठ गए तो वो ध्यान नहीं होता है। सिर्फ बैठना ध्यान नहीं होता है, उसके लिए हमें एक अदृश्य शक्ति अंदर क्रिएट करनी पड़ती है। अदृश्य शक्ति जब हमारे अंदर से क्रिएट हो जाती है, तब वो शक्ति हमारे मन को बराबर एकाग्र कर लेती है, बराबर स्थिरता लाने का प्रयास करती है, बराबर वो स्थिर हो जाती है। मतलब वो अदृश्य शक्ति कौन सी होती है? दर्शन चारित्र की अदृश्य शक्ति होती है। हमारे दर्शन, सम्यक दर्शन की अदृश्य शक्ति होती है। जब हमें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने अस्तित्व के बारे में जब हमें पता चल जाता है, तो वो अदृश्य शक्ति हमें ध्यान में बराबर केंद्रित कर देती है, आर पार हमारी ध्यान की धारा चली जाती है, और हमारी भाव दशा जो है वो पावरफुल हो जाती है। जब हम अंतर से स्थिर होते हैं, चारित्र और दर्शन, ये दो बातें बताई है। तो दर्शन यानी श्रद्धा होना, और चारित्र यानी स्थिर होना। अंतर में जब स्थिर होते हैं, श्रद्धा पूर्वक जब स्थिर हो जाते हैं, तो वो हमारी भाव दशा जो है वो एकदम पावरफुल बन जाती है। तो वो भाव दशा पावरफुल कैसे बन जाती है? वो मतलब उसके पीछे हमारी अंतर की शक्ति काम करती है। जैसे गोली के लिए बंदूक का जो ये होता है, डट्टा होता है, वो काम करता है, वैसे ये ज्ञान दर्शन की भाव दशा जो है वो हमारे अंतर की ध्यान धारा को सपोर्ट करती है, फोर्स देती है। एक प्रकार का फोर्स देती है, ताकि हमारी इतनी एकाग्रता बढ़ जाती है कि हम एकदम उच्च लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ये ध्यान की पावर होती है। तो ध्यान के चार भेद बताए हैं। 29वें सूत्र में बताया है, आर्द्र रौद्र धर्म शुक्लानी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान रोज हम फेरते हैं। जब भी ध्यान, जब भी कायिक सर्ग करते हैं, सामयिक लेते हैं या प्रतिक्रमण करते हैं, तो दिन भर हमारा जब भी कायिक सर्ग होता है तो बोलते हैं अवसर में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नहीं ध्यान हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। रोज हम फेरते हैं, पर उसमें आर्त ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान क्या है, धर्म शुक्ल ध्यान क्या होता है, वो बता रहे हैं। आर्त ध्यान का अर्थ क्या होता है? अर्थ ध्यान इष्ट वियोग और आर्त का अर्थ क्या होता है? आर्त यानी रोना, रोना, शोक करना, दुखी होना, कष्टी होना, ये आर्त का अर्थ होता है। दुखी होना, आर्त का अर्थ होता है दुखी होना। तो जिस जिस बात के कारण से हम दुखी होते जाते हैं उसी का चिंतन करते हैं और अंदर से दुखी होते जाते हैं, उसको आर्त ध्यान कहते हैं। फिर रौद्र ध्यान क्या है? रौद्र यानी एकदम क्रूरता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक जो भी चिंतन मनन किया जाता है, हिंसात्मक कार्य है, दूसरों को मारने का, पीटने का, इस प्रकार से मन में भावना जब जागृत हो जाती है, उस प्रकार का चिंतन चलता है, उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान है तत्वों के बारे में चिंतन करना है, आत्मा के बारे में चिंतन करना है। श्लोक अभी चल रहा है 29वां। 29वें सूत्र में कहा है, आर्द्र रौद्र धर्म शुक्लानि ध्यानम। आर्द्र रौद्र धर्म और शुक्ल चार प्रकार के ध्यान है। तो धर्म ध्यान का अर्थ क्या है? तत्व के बारे में चिंतन मनन करना है, श्रुत चारित्र रूप तप है उसके बारे में चिंतन करना है, धर्म के बारे में चिंतन करना है, आत्मा के बारे में चिंतन करना है, सच्चा धर्म क्या है, सद्धर्म क्या है, वत्थु सहावो धम्मो, तो वत्थु सहावो क्या होता है, इस बारे में चिंतन मनन करना, ये धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान क्या होता है? शुक्ल ध्यान शुद्ध आत्मा का चिंतन, बाकी कोई विषय नहीं होता है, सिर्फ आत्मा और मैं, मेरी आत्मा, सिर्फ आत्मा का ही चिंतन जहाँ होता है उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान।
तो इस प्रकार 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो इन 4 प्रकार के ध्यानों में 30वें सूत्र में कहा है परे मोक्ष हेतु। परे यानी बाद के जो दो है, परे यानी बाद के, अपर यानी पहले, और परे यानी पर यानी बाद वाले। तो ये 4 में से जो परे यानी दो बताए हैं, पर परे परे है, ऐसा संस्कृत का विभक्ति होती है। परे का अर्थ द्वितीय द्विवचन है। तो परे यानी बाद वाले जो दो है वो मोक्ष हेतु मोक्ष के कारण है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो जो है वो मोक्ष के कारण होते हैं। इनके कारण से मोक्ष की प्राप्ति हमें हो सकती है। मोक्ष प्राप्ति में ये दोनों ध्यान सहायक होते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। अब ये जो 4 ध्यान बताए हैं, इन चारों ध्यान के 4 4 भेद बताए हैं। आगे सूत्रों में इनके और प्रभेद बताए हैं कि किस कारण से ये होते हैं। जैसे आर्त ध्यान है, तो आर्त ध्यान क्यों होता है? आर्त ध्यान मतलब दुखी होना है, कष्टी होना है, नाराज होना है, शोक करना है, रोना है, इस प्रकार की जो भावना होती है, तो ये क्यों क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं? तो उसके लिए आगे 3 4 सूत्र उन्होंने दिए हैं, 4 सूत्र उन्होंने बताए हैं। तो 31वां सूत्र जो है, 31वें सूत्र में बताया है कि आर्तम मनोज्ञानाम संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। मतलब आर्तम अमनोज्ञानाम, अमनोज्ञ, अमनोज्ञ यानी क्या? जो हमारे मन को पसंद नहीं है। अमनोज्ञ का अर्थ होता है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय वस्तु होती है, अनिष्ट वस्तु होती है। तो अनिष्ट वस्तु या पदार्थ का या व्यक्ति का संयोग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमें जो व्यक्ति अच्छी नहीं लगती ना, जिसके साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता, उसी के साथ रहना पड़ता है। वही व्यक्ति हमारे नजर में भाग्य में आती है, उसी के साथ हमारा रहना होता जाता है। तो उस समय में मन में चिंतन होता है कि क्या ये बिल्कुल भी मुझे उसका न बोलना अच्छा लगता है, न चलना अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा लगता है, किसी बात में मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसी व्यक्ति का मुझे साथ क्यों मिलता है? ये व्यक्ति कब मेरे से दूर जाएगी, कब मैं इससे छुटकारा पाऊंगा? इस प्रकार का बार बार चिंतन करना, ये चिंतन जब हमारा होता है तो उसको कहते हैं आर्त ध्यान। अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट के वियोग का चिंतन करना। अनिष्ट जो हमें प्रिय नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वैसी वस्तु है या पदार्थ है। कोई पदार्थ भी होता है, कोई साड़ी अच्छी नहीं लगती है, कोई गहने अच्छे नहीं लगते हैं, कोई घर का फर्नीचर अच्छा नहीं लगता है, किसी न किसी के पसंद का बना है पर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो उनको दूर कैसे किया जाए, वो कैसे मेरे से दूर होगी, मैं इनसे कैसे दूर हो पाऊंगा, इसी के बारे में चिंतन करना और दुखी होना, उनके इरिटेट होना, अंदर के अंदर इरिटेट जो होता है, उसको कहते हैं आर्त ध्यान। ये पहले प्रकार का आर्त ध्यान है कि जो अमनोज्ञ वस्तु है उसको दूर करने के प्रयोगों का ध्यान करना, उनको दूर करने के कुछ कुछ प्रयोग निकालना, ऐसे कुछ आइडिया लगाना, ऐसा कुछ दिमाग में कोई प्लान बनाना कि वो मेरे से दूर हो जाए। तो उसी के चिंतन में लगे रहना, ये पहले नंबर का आर्त ध्यान है। दूसरा नंबर का है 32वें सूत्र में कहा है वेदना याश्च। शरीर में बहुत वेदना होती है, तो वेदना होती है तब कंटिन्यू उस वेदना की ओर हमारा ध्यान चला जाता है, और उस वेदना से हम दुखी होते हैं। और दुखी होने के बाद हम उस वेदना से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, उसके उपाय हम ढूंढते रहते हैं। उस वेदना से मुक्त होने के उपायों को ढूंढते रहते हैं, बार बार उसी का चिंतन, उसी में मन लगा रहता है। न बाकी किसी चीज में मन लगता है, न स्वाध्याय में मन लगता है, न खाने पीने में मन लगता है, किसी में नहीं, सिर्फ उस वेदना वेदना में ही हमारा मन लगा रहता है। तो उसको कहते हैं वेदनीयाश्च। वेदना के कारण से जो आत्म ध्यान होता है वो 2 नंबर का आत्म ध्यान है। तीसरे नंबर का है विपरीतम मनोज्ञाना। जैसे अमनोज्ञ का संयोग हुआ, अमनोज्ञ वस्तु, अप्रिय वस्तु हमें प्राप्त होती है या अप्रिय व्यक्ति के साथ हमें रहना पड़ता है, तो उसको दूर करने का हम विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, वो एक आर्त ध्यान हुआ। दूसरा है
विपरीतम मनोज्ञानम, जो मनोज्ञ वस्तु है, प्रिय वस्तु है, इष्ट वस्तु है, इष्ट व्यक्ति है, उसका वियोग हो जाता है। उसका वियोग जब हो जाता है, अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, वियोग जब हो जाता है, तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार का चिंतन मनन करते हैं कि वो वस्तु मुझे कब मिलेगी, वो व्यक्ति मुझे कब मिलेगा। उसी के बारे में चिंतन मनन करते रहना, सतत सतत चिंतन उसी के बारे में सोचते रहना, ये भी तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। पहले नंबर का अनिष्ट संयोग से होने वाला अर्थ ध्यान, उसको वियोग करने के लिए होने वाला अर्थ ध्यान। दूसरा वेदना के कारण से होने वाला अर्थ ध्यान। तीसरा है इष्ट वियोग, इष्ट जब वियोग हो जाता है इष्ट व्यक्ति का, वस्तु का, तो उसके कारण से जब हमें अर्थ ध्यान होता है, तो वो तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान कहलाता है। और चौथा अर्थ ध्यान होता है निदानम च, 34वां सूत्र है निदानम च, निदान करते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमें सांसारिक कोई चीजें अपेक्षित होती है कि ये चीजें मेरे पास चाहिए, ऐसा चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, बंगला अच्छा होना चाहिए, सभी प्रकार की सुख सुविधा घर में होनी चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निदान करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कुछ आंबिल करते हैं, या कुछ तप वगैरह जप करते हैं, माला फेरते हैं, और इसके कारण से मैं इतना करूंगा, उसके कारण से मेरा ये काम हो जाना चाहिए। इस प्रकार से निदान जब किया जाता है, तो निदान करते समय उस वस्तु के साथ, मतलब धर्म आराधना के फल स्वरूप सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए चिंतन मनन करना, सतत चिंतन करना कि कौन सा जप करूं ताकि मेरा बराबर लाइन लगेगी, कौन सा जप करूं, कौन सा तप करूं ताकि मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरे घर में पति है, या मेरा जो भी घर में लोग, बड़े लोग हैं, उनका व्यवसाय, उनका बिजनेस व्यवस्थित रूप से चलने लग जाए, घर में बराबर पैसा आने लग जाए। ऐसा कौन सा जाप करूं जिसके कारण से घर में शांति का वातावरण बना रहे। इस प्रकार से मन में अलग अलग प्रकार से चिंतन चलता रहता है। तो ये निदान तक, निदान के कारण से होने वाला अर्थ ध्यान है, ये निदान अर्थ ध्यान कहलाता है। तो अर्थ ध्यान ही है, पर अर्थ ध्यान के चार प्रकार बताए, चार कारणों से हम लोग अर्थ ध्यान करते हैं। तो ये चार कारण ध्यान में आ गया, इष्ट का, अनिष्ट का संयोग, निदान वेदना के कारण से, इष्ट का वियोग होने के कारण से, और निदान के कारण से, चार प्रकार से अर्थ ध्यान होता है। इस प्रकार ये अर्थ ध्यान का कहा है। अब ये अर्थ ध्यान के अधिकारी कौन होते हैं, किन किन को अर्थ ध्यान होता है? क्या संसार में सभी जीव अर्थ ध्यान करते हैं? तो कहते हैं कि हाँ करते हैं, पर कौन कौन से जीव नहीं भी करते हैं। तो कौन से जीव करते हैं, उनके लिए आगे का 35वां सूत्र बताया है। तद विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम, मतलब तद, तद यानी वह अर्थ ध्यान, अविरत, अविरति जो लोग होते हैं, जो व्रत प्रत्याख्यान बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जितने भी संसारी लोग हैं, मतलब पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं, सभी अविरत कहलाते हैं। तो ये अविरत जीव जो होते हैं, उनको अर्थ ध्यान होता है। दूसरा देश विरत, देश विरत यानी देशव्रती जो श्रावक होते हैं, पांचवें गुणस्थान वाले होते हैं, उनको भी अर्थ ध्यान होता है। और प्रमत्त संयता नाम, संयति है, दीक्षा ले ली है, पर प्रमत्त अवस्था है, प्रमादी संयति जो होते हैं, उनको भी अर्थ ध्यान होता है, मतलब छठे गुण स्थान तक अर्थ ध्यान होता है। ये चारों प्रकार के अर्थ ध्यान होते ही है। मतलब दीक्षा भी ले ली है तो भी मन में ऐसी भावनाएं बहुत बार आती रहती है, जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है वो बार बार सामने आता है, तो ये कब चला जाए, कब इसे छुटकारा मिले, ऐसी भावना आती है। कभी कभी वेदना के कारण से भी अर्थ ध्यान होता रहता है, इष्ट वियोग होता है तभी भी अर्थ ध्यान होता है। और निदान तो ज्यादातर संयती लोग निदान नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी होते हैं। हमने देखा है कि चित्त संभूति का जो अध्ययन देखते हैं 13वें अध्ययन में, उसमें संभूति मुनि ने, मुनि थे, उन्होंने निदान किया था कि मैं चक्रवर्ती का रिद्धि सिद्धि देखी थी, तो हम इतने ज्यादा तपस्वी थे, पर तपस्वी होने के बावजूद उन्होंने कहा था, सोचा था कि मेरी तपस्या में कोई अगर बल है तो मैं भी इनके जैसा चक्रवर्ती बनूं। मतलब संयमी अवस्था में भी उन्होंने निदान कर लिया था। तो निदान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
4 प्रकार से आर्त ध्यान होता है और ये अधिकारी इसके हैं पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक सभी जीव आर्त ध्यान कर सकते हैं। सभी जीवों में आर्त ध्यान होता है। फिर आगे कहा है, आगे का एक सूत्र और ले लेते हैं ताकि हमारा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पूरा हो जाएगा। फिर कल हम अवसर आने पर धर्म ध्यान देखेंगे। तो रौद्र ध्यान के भेद और रौद्र ध्यान के अधिकारी बताए हैं। रौद्र ध्यान यानी क्या, रौद्र नाम ही उसका रौद्र है, रुद्रता, के अंदर बहुत ज्यादा रुद्रता होती है, क्रूरता होती है, हिंसक वृत्ति होती है, दूसरों को मारने की, पीटने की, इस प्रकार से वृत्ति होती है। और उसी का चिंतन जो करते रहते हैं, बदला लेने की भावना जिनके मन में होती है, दूसरों का बुरा करने की भावना जिसके मन में होती है, तो ऐसे लोगों के मन में रौद्र ध्यान चलता रहता है। तो ये रौद्र ध्यान कौन है, किसको होता है और इसके अधिकारी कौन है? तो वो सूत्र कहा है, 36वां सूत्र है, हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतोयो। एक ही सूत्र में इसके भेद भी बता दिए और इसका अधिकारी कौन है वो भी बता दिया है रौद्र ध्यान का। हिंसा अनृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो, हिंसा झूठ चोरी और विषयों के संरक्षण का सतत चिंतन, हिंसा के बारे में सतत चिंतन करते रहना कि किसको मारना है, किसको पीटना है, किसका बुरा करना है। हर बात में सभी के किसी न किसी बात की ऐसी क्रूरता मन में आ जाती है तो वो दूसरों को मारने का ही चिंतन करते, हिंसा की ही बातें उनके दिमाग में आती रहती है। हिंसा करने की दृष्टि से भले ही न करते हो पर मन में चिंतन वही चलता रहता है, वो मर जाए तो अच्छा है, उसको कोई मार दे तो अच्छा है, अच्छा हुआ उसको ऐसे मारना चाहिए। इस प्रकार से मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें कोई खलनायक है तो उसको, विलन को कोई मारता है तो हाँ अच्छा है, और जोर से मारो और जोर से मारो, इस प्रकार से मन में भाव जब जागृत हो जाते हैं तो वो रौद्र ध्यान कहलाता है। बिना काम, हमें कोई लेना देना नहीं, हम मारने जाने वाले नहीं, वो मरने वाला नहीं, वो सारा खेल है, हमें पता है नाटक है, फिर पता है वो सब झूठा झूठा है, पर फिर भी उसमें हम इतने ज्यादा रत हो जाते हैं और इतना ज्यादा उसमें एकरूप हो जाते हैं और उसमें हम रौद्र ध्यान करने लग जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कब रौद्र ध्यान कर लिया, कब आर्त ध्यान कर लिया, इसका हमें ध्यान भी नहीं रहता है। तो ये रौद्र ध्यान हिंसा के कारण से होने वाला। फिर झूठ, झूठ बोलने में बहुत लोग इतने माहिर होते हैं, किसी को ठगना है, किसी को कुछ लूटना है तो इतनी सफाईदार झूठ बोल देते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। और मन में सतत चिंतन रहता है कि किस प्रकार से क्या बोलना चाहिए ताकि सामने वाले के ऊपर उसका असर पड़ेगा। वो झूठ की बातें का ही, झूठ बातों का ही चिंतन कर मनन करता रहता है। तो वो भी एक प्रकार से रौद्र ध्यान है, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के कारण से सामने वाले को हम बहुत बड़ा नुकसान करते जाते हैं। ये झूठ स्वयं में ही इतना ज्यादा नुकसानदायक होता है, कहते हैं कि झूठ के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं हो सकता है, इतना ज्यादा झूठ के कारण से ऐसे कर्म बंद होते हैं कि उसका प्रायश्चित के द्वारा उसको धोया भी नहीं जाता है। कंटिन्यू झूठ का पाप बहुत ज्यादा चीकना पाप जैसा होता है। तो उसको झूठ बोलते समय झूठ बातों का चिंतन जब हम करते हैं तो वो रौद्र ध्यान होता है। फिर अस्तेय, स्तेय, स्तेय यानी चोरी, किसी की कोई चीज है, किसी के अधिकार की कोई वस्तु है, उसने हमें दी नहीं है पर उस वस्तु को हथियाने के लिए प्रयास करना, किस प्रकार से मैं उस वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ, कहाँ से कैसे चुरा सकता हूँ, चोरी के बारे में चिंतन मनन करना, ये रौद्र ध्यान ही कहलाता है। और विषय, विषय कषाय जो होते हैं, विषय वासना जो होती है, उसके बारे में बार बार चिंतन मनन करते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना, व्यभिचार करना है, बलात्कार करना है, इस प्रकार की जो बातें करते रहते हैं, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, ये सारा रौद्र ध्यान कहलाता है। तो ये रौद्र ध्यान, इसको रौद्र ध्यान कहते हैं। और ऐसा रौद्र ध्यान किसको होता है? अविरत देश विरत योग, अविरति और देश विरति मतलब 5वें गुण स्थान तक ये हो सकता है। पहले गुण स्थान से लेकर 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान भी होता है।
पर अब कैसा है, चौथे और पांचवें गुण स्थान में जो रौद्र ध्यान होता है ना, कभी कभार मन में विषय आ जाता है उन लोगों के भी, गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, सभी के साथ समाज में रहते हैं, तो मन में विषय आ जाता है, पर उसमें इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं होती है। रौद्र ध्यान होता है, पर चौथे पांचवें गुण स्थान तक जो चढ़ जाते हैं, जिनको आत्मानुभूति हो जाती है, जो धर्म अधर्म को जानने वाले होते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनको भी कभी कभी ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। पर वे विचार आते से ही वो लोग क्या होते हैं, तुरंत संभल जाते हैं, उन विचारों में रत नहीं रहते, बहुत देर तक वो ध्यान नहीं करते, बेटे उसी का चिंतन मनन नहीं करते हैं। थोड़ा सा मन में विचार आया, तुरंत समझ जाते हैं, छोड़ देते हैं उस विचार को। पर फिर भी जब विचार मन में आ जाता है तो रौद्र ध्यान कहलाता है। थोड़ी देर के लिए भी आया तो भी विचार तो आया है ना, तो उसको रौद्र ध्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार रौद्र ध्यान के अधिकारी जो होते हैं, रौद्र ध्यान करने वाले जो लोग होते हैं, वे पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण स्थान तक होते हैं। तो ये आर्त ध्यान में क्या होता है, निरंतर चिंता बनी रहती है। मतलब इष्ट का वियोग है, अनिष्ट का संयोग है, वेदना है या निदान है, इन बातों का कंटिन्यू चिंतन चालू रहता है, उसको आत्म ध्यान कहते हैं। पर रौद्र ध्यान क्या है, एकाग्रता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक एकाग्रता से चित्त बड़ा उसी में लगा रहता है, क्रूरता पूर्वक उसमें चित्त लगा रहता है, उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। और ये दोनों ध्यान कैसे होते हैं, ये दुर्गति में ले जाने वाले ध्यान होते हैं, दोनों अप्रशस्त ध्यान है। ध्यान तप है, पर उस तप में ये दोनों ध्यान के कारण से तप कभी नहीं हो सकता, कर्म क्षय नहीं हो सकता, निर्जरा नहीं हो सकती, इन दोनों ध्यानों के कारण से और ज्यादा कर्मों का बंध होता है। ये दुर्गति में ले जाने वाले ध्यान है, नरक गति है, तिर्यंच गति है, ऐसे दुर्गति में ले जाने वाले ये दोनों ध्यान होते हैं। और ऐसे ध्यान से हमें दूर रहना है। जब भी कभी मन में इस प्रकार का चिंतन हो जाता है, विषय मन में आ जाता है, तो तुरंत संभल जाना है, जागृत हो जाना है, और नहीं, मुझे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करना है, मैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ही अपने मन को लगाऊंगा। इस प्रकार का जब चिंतन करेंगे तो हम तपश्चर्या हमारे द्वारा तप हो सकता है, और तप से निर्जरा हो सकती है। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान क्या है, वो कल अवसर आने पर हम देखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा समय बहुत ज्यादा हो चुका है, पर आज हमने सूत्र भी ज्यादा देख लिए हैं, 36 सूत्र तक हमारे हो चुके हैं। मुझे लगता है अगले सप्ताह में हमारा ये तत्वार्थ सूत्र पूरा हो सकता है, करने का प्रयास करेंगे। इसके आगे भी जैसा भी अवसर रहेगा देखा जाएगा। तो आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। शकुताई है क्या? हाँ हाँ, मतानंदा में सभी जिज्ञासु भाव साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। ये विषय हमारे आज जो बताया, स्वाध्याय और ध्यान, तो ध्यान के बारे में और स्वाध्याय के बारे में काफी जानकारी सभी के पास है, सभी के परिचित विषय है। फिर भी स्वाध्याय के जो 5 भेद बताए, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, आमनाय यानी पर्यटन, बार बार फेरना है, और धर्मोपदेश यानी धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5 भेद है। अभी स्वाध्याय क्यों करते हैं हम? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और जो ज्ञान प्राप्त करने उसमें शंका कुशंका नहीं होनी, संदेह रहित होना चाहिए, और परिपक्व बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं। अभी स्वाध्याय यानी परिपक्व बनाने का और उसका प्रचार करने का प्रयत्न करने के लिए स्वाध्याय करते हैं। तो उसके लिए 5 जो भेद बताए हैं स्वाध्याय, क्योंकि प्राकृत भाषा, अर्ध मातृभाषा, सभी सभी उससे परिचित है ऐसा नहीं, सीखने के बाद परिचित हो जाते हैं। तो गुरुओं के द्वारा
या जो आपके जिसके पास से आप सीख रहे हैं, तो उच्चारण स्पष्ट आना चाहिए। इसलिए क्या करनी है, वाचना लेनी है। हम आता है, हम पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सभी ऐसे सोचते हैं कि इसमें क्या है, तो आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय ऐसी होती है कि गुरुओं के द्वारा ही सीखनी होती है। तो पहली होती है वाचना पृच्छना। जो पढ़ते समय मन में कुछ शंका आती है तो तुरंत उसकी शंका निवारण कर लेना है। फिर आगे बताए अनुप्रेक्षा। जो हम पढ़ते हैं, जो हमें अर्थ समझाए, गुरुओं ने अर्थ समझाए, उस पर हमारा चिंतन होना चाहिए। सिर्फ पढ़ना नहीं, पूछना नहीं, उस पर क्या करना है, चिंतन करना है। और चिंतन करने के बाद क्या क्या सुना है, क्या सीखा है, बार बार उसकी क्या करनी है, परिवर्तन करनी है। और आगे जो हमने सीखा है औरों को भी सिखाने का प्रयास करना, इस अध्याय के महत्वपूर्ण पादपीठ है। फिर तप के बारे में सभी को पता है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। धन धान्य वगैरह सारा क्या है, बाह्य तप। और आंतरिक जो शत्रु है हमारे, कि ममत्व भाव, आसक्ति और कषा, इन तीनों का अगर हम क्या करते हैं तो हमारा क्या होता है, अभ्यंतर तप होता है। तो अभ्यंतर और बाह्य तप, और उसके आगे बताया है कि ध्यान। पहले तो इन्होंने भाव ये बताया कि ध्यान का लक्षण क्या है, कि एकाग्र चित्त बनना है। और ध्यान के अधिकारी कौन होते हैं, कि उत्तम सहलन वाले, वज्र ऋषभ नाराज, जो पहले तीन बताए। अभी ऐसा क्यों बताया, क्योंकि उनका मानसिक बल और शारीरिक बल इतना जो विशेष होता है कि वो अंतर मुहूर्त तक स्थिर रह सकते हैं। लेकिन जो बाकी के पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण, यानी हमारे जैसे जो लोग हैं, इतनी स्थिरता नहीं हो पाती। पहली बात तो मानसिक बल कम होता है और शारीरिक बल भी हमारा कम होता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि एकाग्र चित्त से जिस समय अंतर मुहूर्त तक ध्यान लग जाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हमारा जो प्रयास चल रहा है, इस भाव में नहीं हुआ तो कभी ना कभी होगा। तो एक बार तो हमें आत्मदर्शन होना ही चाहिए। बार बार हमारे साथ बोल रहे हैं कि भव को कमी करने के लिए, जन्म मरण के चक्कर का कम करने के लिए सम्यक दृष्टि होना उतना ही अनिवार्य है। तो हम प्रयास करते करते अंतिम मुहूर्त तक नहीं, लेकिन सेकेंड मिनट तक भी पहुंच गए तो काफी कर्म की निर्जरा हमारी हो सकती है। और ज्ञान दर्शन की हमें क्या मिलती है, हमारी भाव दशा बदलती है और ज्ञान दर्शन चरित्र की पुष्टि मिलती है। तो ये ध्यान के जो महत्वपूर्ण प्रकार, महत्वपूर्ण ध्यान की महिमा ये है। अभी ध्यान भी चार प्रकार के, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। रोज प्रतिदिन हम बोल रहे हैं। दो है अप्रशस्त ध्यान, दो है प्रशस्त ध्यान। ये मोक्ष का कारण है, बाकी के दो संसार बढ़ाने का कारण है। तो अर्थ ध्यान में एकदम शॉर्ट में उन्होंने बताया है कि अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए सतत चिंता करना पहला अर्थ ध्यान है। यानी अर्थ ध्यान के भेद और उसके अधिक कार्य का निरूपण करते समय बताया है, अर्थ यानी पीड़ा या दुख, उसमें जो उत्पन्न होता है वो अर्थ। दुख के उत्पत्ति के मुख्य कारण चार ही है, अनिष्ट वस्तु का संयोग, इष्ट वस्तु का वियोग, प्रतिकूल वेदना, और प्रतिकूल वेदना होती है हमें कि जो कुछ हमारे से चला गया उसकी तो वेदना, और मानसिक पीड़ा भी होती है, शारीरिक दुख भी, बीमारी आ जाती है। तो इस अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग और प्रतिकूल वेदना, और चौथा है भोग की लालसा। इन्हीं के आधार पर अर्थ ध्यान के चार प्रकार बताए हैं। और अभी हम अच्छी तरह से समझ गए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सरलता से ये सारी बातें हमें बताई है। और रौद्र ध्यान यानी क्या, कि हमारे मन में जो क्रूर भाव, किसी के प्रति भी, अगर किसी ने आपका अपमान किया होगा, किसी ने आपको दुख दिया होगा, किसी के कारण आपकी नुकसान हुई होगी, तो उसके बारे में हमेशा बुरा सोचना। अभी बात तो हो गई, लेकिन बार बार हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है, रौद्र ध्यान होता है। तो आज जो हमने देखे 36 सूत्र हमारे हो गए, और उसमें सारी बातें, ये हमारी क्या चल रही है, परिवर्तन चल रही है कि धर्म ध्यान का अर्थ क्या है, रौद्र ध्यान का अर्थ क्या है, शुक्ल ध्यान का क्या है, धर्म ध्यान का अर्थ क्या है, तत्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन। और जो कुछ हम ध्येय रख के चल रहे हैं वो प्राप्त करने का साधन क्या है, धर्म ध्यान है।
और शुक्ल ध्यान यानी अंतिम अवस्था, उच्च अवस्था आ जाएगी। और यही मनुष्य जन्म हमें मिला है, यहाँ पर ही हम चिंतन करते हैं और प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमेशा मन में भाव यही रखेंगे कि धर्म ध्यान और धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान हमें मिले। इसी भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जी क्या आपके लेना है? ओम शांती शांती शांती. हात जोडे जिने नौकाशी पोरशी देर पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का ब्यासना आपकी सीखा है तो हाथ जोड़ ले. ओम शांती शांती शांती. उगसरे ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवस नातीने रत्ना चोविहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का एकासना. ओम शांती शांती शांती. उगसरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवस नातीने रत्ना चोविहारा पचकान अनर्थना भोगनम सहस्त्रागरणम सव समाही वत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद है. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. किसी ने उपशन का अर्थ पूछा है. किसका? एक सेकेंड. उपशन. उपशम यानी दबाना, दबा के रखना. उपशम क्षय उपशम क्षयोपशम ऐसे शब्द आते हैं. जैसे उसके लिए हमने उदाहरण भी दिया था. पानी में फिटकड़ी अगर घुमाते हैं तो उसका मेल सब नीचे बैठ जाता है. तो मेल नीचे बैठना उसको उपशम कहते हैं. कर्म जब उदय में नहीं आते हैं, नीचे दबे रहते हैं, उसको उपशम अवस्था कहते हैं. हाँ जी. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे. सभी को शुभ रात्रि. हाँ.